हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ठोस अवस्था का नया लेक्चर और इस लेक्चर में बच्चों आज हमें पढ़ना है आयनिक क्रिस्टल के बारे में। चलिए तो सर आज मुहूर्त आ चुका है आयनिक क्रिस्टल का। बिल्कुल, आज आयनिक क्रिस्टल का मुहूर्त आ चुका है। आयनिक क्रिस्टल में बच्चों हमें कुछ विशेष प्रकार के आयनिक यौगिकों के क्रिस्टल के बारे में चर्चा करनी है, जैसे कि NaCl, सीजियम क्लोराइड, जिंक सल्फाइड, कैल्शियम फ्लोराइड, फ्लोराइड स्ट्रक्चर और Na2 एंटी फ्लोराइड। तो विभिन्न प्रकार के हमको क्रिस्टलों के बारे में, आयनिक क्रिस्टलों के बारे में हमको बात करनी है। चल तो हम आते हैं इन आयनिक क्रिस्टलों के बारे में बात करने के लिए। उसमें सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने कल की क्लास में दो चीजें पढ़ी थी। एक तो अष्टफल की रिक्ति पढ़ी थी ना बेटा, और एक हमने पिछली क्लास में रिवीजन करवाना थोड़ा सा, वो रिवीजन जो कि हमारे काम का, ठीक है। और एक हमने पढ़ी थी चतुष्फल की रिक्ति, राइट। एक हमने अष्टफल की रिक्ति पढ़ी थी पिछली क्लास में और एक हमने चतुष्फल की रिक्ति पढ़ी। अष्टफल की रिक्ति को हम लिखते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड और चतुष्फल की रिक्ति को हम लिखते हैं बेटा टेट्राहेड्रल वॉइड। मैंने आपको ये बात बोली थी, यदि किसी इकाई कोशिका में अवयवी कणों की संख्या n हो तो अष्टफल की रिक्तियां भी n हो जाएंगी और चतुष्फल की रिक्तियां हो जाएंगी 2n। ये मैंने आपको बोली थी। जैसे कि FCC की बात करूं तो मैंने आपसे बोला था कि FCC में अवयवी कणों की संख्या 4 होती है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी 4 हो जाएंगे और चतुष्फल की रिक्तियां 4 की दुगुनी 8 हो जाएंगी। अगर ये n है तो ये 2n हो जाएगा। चलिए फिर मैंने आपको बोला कि HCP में अवयवी कणों की संख्या कितनी थी 6। HCP में अवयवी कणों की संख्या थी 6, अगर 6 है तो यहाँ पे हो जाएंगी 12 हो जाएंगी। तो इस प्रकार से बच्चों HCP और FCC में अवयवी कणों की संख्या ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड के बारे में हम बात करते हैं। यही ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड बच्चों आयनिक क्रिस्टलों के निर्माण के लिए कहीं ना कहीं उत्तरदायी हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो बच्चों कि मान लो मुझे कोई रिक्ति दे रखी है, जैसे मान लो ये मैंने दे रखा है आपको ट्रायंगुलर वॉइड, ये दे रखी मैंने आपको ट्रायंगुलर वॉइड, मान लीजिए ये देखिए आपको मैंने ट्रायंगुलर वॉइड। अब इस ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर आपको ये है आपकी ट्रायंगुलर वॉइड, क्या है भैया ये है आपकी ट्रायंगुलर वॉइड, ठीक है। अब ये जो ट्रायंगुलर वॉइड है बच्चों, इस ट्रायंगुलर वॉइड के अंदर क्या होता है, ऐसा समझ लीजिए कि मान लो ये ऋणावेशित गोले हैं। आयनिक क्रिस्टल में क्या होता है, आयनिक क्रिस्टल में एक धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश होता है। जैसे कि मान लो NaCl, अब NaCl के अंदर क्या होता है, एक Na+ धनावेश होता है, दूसरा Cl- ऋणावेश होता है। ZnS के अंदर क्या होगा, एक जिंक धनावेश होगा और एक सल्फाइड ऋणावेश होगा। सीजियम क्लोराइड के अंदर क्या होता है, सीजियम प्लस धनावेश होता है और क्लोराइड ऋणावेश होता है। Na2O में क्या होगा, सोडियम प्लस धनावेश होगा और O-2 ऋणावेश होगा। मतलब कि किसी भी आयनिक क्रिस्टल के अंदर बच्चों एक धनावेश होता है और दूसरा ऋणावेश का परमाणु होता है। अब बच्चों होता क्या है, हमने बात आवर्त सारणी चैप्टर में पढ़ रखी है कि सामान्यतया, मैंने आपको आवर्त सारणी चैप्टर में पढ़ा रखा है, सामान्यतया धनायन का आकार जो होता है वो ऋणायन की तुलना में क्या होता है, बताओ। मैंने आपको आवर्त सारणी चैप्टर में सब पढ़ा रखा है, धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में क्या होता है, जल्दी बताओ। धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में क्या होता है, मैंने आपको आवर्त सारणी चैप्टर में पढ़ा रखा है, धनायन का आकार छोटा होता है, ऋणायन का आकार बड़ा होता है। ये मैंने आपको आवर्त सारणी चैप्टर में पढ़ा है ना। तो अब मुझे बताओ इस रिक्ति के अंदर कौन आएगा, धनावेश आएगा, धनायन आएगा या ऋणायन आएगा। आप मुझे जल्दी से बात बता दो कि भैया ये छोटी सी रिक्ति है, ट्रायंगुलर वॉइड है, अगर मान लो मुझे धनावेश या ऋणावेश दोनों में से किसी एक को यहाँ रिक्ति के अंदर डालना हो, रिक्ति के अंदर रखना हो, तो आप मुझे बताओ कौन आएगा, धनायन आएगा, छोटा वाला आएगा या बड़ा वाला आएगा, कौन आएगा इसके अंदर, क्या लगता है आपको। सीधी सी बात है, रिक्ति का आकार तो बहुत ही छोटा है, ये गोले तो बड़े बड़े हैं, तो बड़े बड़े गोले किसको प्रदर्शित करेंगे, जिसका आकार बड़ा होगा, तो ऋणायन किसको प्रदर्शित करेंगे, बड़े गोलों को। और जो रिक्ति होंगी उस रिक्ति में कौन आएगा, उस रिक्ति में आ जाएगा आपका धन आवेशित कण, तो इस रिक्ति में आ जाएगा आपका धनावेशित कण। तो धनावेशित कण प्लस आवेश आ जाएगा यहाँ बीच में, तो इस रिक्ति के अंदर आ जाएगा प्लस आवेश, इस रिक्ति के अंदर आ जाएगा प्लस आवेश और है ना, प्लस आवेश धनायन, बाहर की तरफ आ जाएंगे बड़े बड़े ऋणावेशित गोले। तो ये है बच्चों आयनिक क्रिस्टलों में होने वाली व्यवस्था। तो ध्यान रखना बच्चों, आयनिक क्रिस्टलों के अंदर क्रिस्टल की जो संरचना होती है उनमें अवयवी कणों की जो व्यवस्था होती है, उन व्यवस्था के अंदर मुख्य रूप से रिक्तियों में कौन पाए जाते हैं, धनावेशित कण पाए जाते हैं। सामान्यतया, जनरली, हमेशा नहीं, क्योंकि रिक्ति का आकार छोटा है और मैं भाई धनायन का आकार भी छोटा है, जिसका आकार छोटा होगा वही उस रिक्ति में फिट बैठेगा। तो ज्यादातर समय ऐसा देखा गया है और आपने भी पढ़ा है कि धनायन जो होते हैं उनके आकार छोटे होते हैं ऋणायन की तुलना में। लेकिन मान लो किसी एग्जांपल में कोई इक्के दुक्के ऐसे सुरमा एग्जांपल है जिसमें धनावेश का आकार बहुत बड़ा है और ऋणावेश का आकार बहुत छोटा है, तब फिर ऋणावेश जो होगा वो किसमें चला जाएगा बेटा, रिक्ति में चला जाएगा। तो सीधा सा फंडा, जिसका आकार छोटा होगा वो रिक्ति के अंदर चला जाता है और सामान्यतया धनावेश का आकार छोटा होता है वो रिक्ति में चला जाता है। लेकिन ऐसा हमेशा जरूरी नहीं, जिसका आकार छोटा वो रिक्ति में प्रवेश कर जाएगा। क्लियर बात। तो इस प्रकार से बच्चों एक आयनिक क्रिस्टल का निर्माण होता है। आयनिक क्रिस्टल के अंदर क्या होता है बच्चों, बहुत सारे अवयवी कण होते हैं, बड़े आकार के अवयवी कण, मतलब कि बड़े आकार के धनायन या ऋणायन, ये बनाते हैं आपका आयनिक क्रिस्टल। और उसके अंदर उपस्थित जो होती है रिक्तियां, छोटी छोटी रिक्तियां, उन छोटी छोटी रिक्तियों में छोटे धनायन या छोटे ऋणायन, सामान्यतः धनायन छोटा होता है तो वो फंस जाता है। इस प्रकार से बनता है बच्चों आयनिक क्रिस्टल। अब देखो रिक्तियां बहुत सारे प्रकार की हैं, अष्टफल की रिक्ति है, चतुष्फल की रिक्ति है, तो इन रिक्तियों के अंदर कौन आ जाएगा बच्चों, छोटे आकार का धनायन या छोटे आकार का ऋण आयन। चलिए तो ये सारी कहानी है बच्चों। चलिए तो अब इसी क्रम में हमको सबसे पहले जो क्रिस्टल पढ़ना है बच्चों वो पढ़ना है NaCl का क्रिस्टल। किसका क्रिस्टल, NaCl का क्रिस्टल। चलिए NaCl के क्रिस्टल में मैं आपको थोड़ा डायग्राम दिखाता हूं। एक बात ध्यान रखें, आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर NaCl के क्रिस्टल का डायग्राम नहीं पूछा जाएगा अगर आप बोर्ड एग्जाम के बारे में मुझसे बात करते हैं तो। वैसे हम नीट की पढ़ाई कर रहे हैं, बोर्ड एग्जाम में आपका आयनिक क्रिस्टल, बहुत सारे बोर्ड एग्जाम में ये मुख्य रूप से आयनिक क्रिस्टल नीट का टॉपिक है, तो आयनिक क्रिस्टल नीट के अंदर पूछा जाता है। लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे नहीं सर फिर भी हमको बोर्ड के बारे में बताओ थोड़ा सा इसी क्लास में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं बोर्ड एग्जाम के अंदर वैसे तो आयनिक क्रिस्टल नहीं आते, और इन केस मान लो कोई बोर्ड एग्जाम ऐसा हो, छत्तीसगढ़, MP, UP, झारखंड, बिहार, राजस्थान, उसमें मान लो भूले भटके किसी बोर्ड एग्जाम में आयनिक क्रिस्टल के बारे में पूछा भी गया तो ये डायग्राम तो नहीं आता, डायग्राम नहीं बनाना होता, बस इसको समझो बेटा क्या है डायग्राम। ये बच्चों NaCl का आयनिक क्रिस्टल, ये किसका आयनिक क्रिस्टल है बच्चों, NaCl का। किसका आयनिक क्रिस्टल है, NaCl का। NaCl के आयनिक क्रिस्टल में दो लोग हैं, एक Na+ धनायन है और दूसरा Cl- ऋणायन है।
एक Na+ धनायन है, दूसरा Cl- ऋणायन है। बात समझ में आ रही बच्चों यहाँ तक की? चलो, एक Na+ धनायन, दूसरा Cl- ऋणायन। अब होता क्या है बच्चों, Cl- जो होते हैं वो आकार में थोड़े बड़े होते हैं। तो हमको कैसे पता चलेगा? याद रखना पड़ेगा नालायक, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो Na+ और Cl- में Cl- का आकार बड़ा होता है, मतलब कि आकार छोटा किसका हुआ? धनायन का। तो रिक्तियां जो है, अष्टफल की और चतुष्फल की रिक्तियां जो है, उन रिक्तियों में कौन जाकर के फंस जाएगा? धनायन जाकर के फंस जाएगा। चलो, अब होता क्या बच्चों, यहाँ पे इनकी व्यवस्था कैसी होती है? यहाँ पे अवयवी कणों की सबसे पहले हम लिखेंगे व्यवस्था। तो व्यवस्था में ध्यान रखना है बच्चों, जो आपका Cl- है, Cl- ऋणायन FCC या CCP व्यवस्था में उपस्थित होता है। बात समझ में? Cl- ऋणायन जो होता है बच्चों, वो FCC या CCP व्यवस्था में उपस्थित होता है। अच्छा, FCC या CCP व्यवस्था क्या है बच्चों? सभी 8 कोनों पर ऋणायन। FCC व्यवस्था क्या है? सभी 8 कोनों पर तथा सभी 6 फलक के केंद्र पर, सभी 6 फलक के केंद्र पर, सभी 8 कोनों पर और सभी 6 फलक के केंद्र पर कौन होता है? Cl- ऋणायन। तो NaCl की व्यवस्था कुछ ऐसी होती है बच्चों, जिसमें Cl- मतलब कि ऋणायन जो है वो सभी 8 कोनों पर और फलक के केंद्र पर पाया जाता है। देखो, ये देखो, ये रहा बड़ा वाला ऋणायन Cl-, ये Cl- और ये छोटा वाला धनायन Na+। आप देख सकते हो ये Cl- का साइज बड़ा बेटा, थोड़ा सा आपको आकार का बड़ा दिख रहा होगा, आप देख सकते हो। और इसका आकार जो थोड़ा सा छोटू सा बेटा, आप ये भी देख सकते हो, ये बड़ा दिखा होगा, ये छोटा दिखा होगा आपको, ठीक है। तो बच्चों ये Cl- कौन सी व्यवस्था में होता है? FCC या CCP व्यवस्था में। तो क्या होती है FCC या CCP व्यवस्था? Cl- सभी 8 कोनों पर पाया जाता है, मतलब कि सभी 8 कोनों पर, और कहां पाया जाता है? सभी 6 फलक के केंद्र पर, सभी 6 फलकों के केंद्र पर। चलो, तो सभी 8 कोनों पर, तो ये रहा 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना। तो सभी 8 कोनों के 8 कोनों पर Cl- पाया जाता है, 4 कोना, 4 के बाद ये 5वां कोना, 6वां कोना, 7वां कोना, 8वां कोना, सभी 8 कोनों पर कौन पाए जाते हैं? Cl- पाए जाते हैं। क्लियर? चलो, और सभी 6 फलकों के केंद्र पर, 6 फलक कौन से? देखो, ये एक फलक, ऊपर वाला फलक, ये इधर वाला फलक, दूसरा फलक, ये तीसरा फलक, ये चौथा फलक, ये 5वां फलक और ये 6ठा फलक, सभी 6 फलकों के केंद्र पर और घन के 8 कोनों पर। क्लियर? चलो, अब बात करते हैं आगे की। Na+ कहां पाया जाता है? Na+ पाया जाता है बच्चों सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पर, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों पर। चलो, तो हम यहाँ पे लिखेंगे Na+ धनायन कहां पाया जाता है? सभी ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों पर। कहां पर पाया जाता है बेटा? सभी ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों पर। अच्छा, ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां कहां पर होती हैं? ध्यान रखना बच्चों, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति होती है घन के केंद्र पर, ऑक्टाहेड्रल रिक्ति होती है तथा भुजा के सभी 12 भुजाओं के कोर के केंद्र पर। बेटा, ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां, अष्टफल की रिक्तियां कहां पाई जाती हैं? घन के केंद्र पर, और जितनी भी भुजाएं, टोटल मैंने आपको बताया था कोर कितनी होती है? घन की 12 कोर होती है, सभी कोर के केंद्र पर पाई जाती है ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां। तो ध्यान रखना, ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां घन में कहां पाई जाती है? चलो मैं आपको दिखाता हूं। ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां एक घन में कहां पाई जाती है? इस पूरे घन के केंद्र पर होती है ऑक्टाहेड्रल रिक्ति। तो इस केंद्र पर जो ऑक्टाहेड्रल रिक्ति है, यहाँ पे पाया जाता है सोडियम प्लस, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल रिक्ति, इस ऑक्टाहेड्रल रिक्ति में क्या पाया जाता है? सोडियम प्लस। यही है अष्टफल की रिक्ति, ऑक्टाहेड्रल वॉइड, अष्टफल की रिक्ति। और इसके अलावा अष्टफल की रिक्ति कहां पाई जाती है? इस भुजा के केंद्र पर, तो भुजा के केंद्र पर पाई जाती है, इस भुजा के केंद्र पर, तो भुजा के केंद्र पर पाई जाती है, इस भुजा के केंद्र पर, तो भुजा के केंद्र पर पाई जाती है, इस भुजा के केंद्र पर, तो भुजा के केंद्र पर पाई जाती है, ये वाली भुजा इस भुजा के केंद्र पर, भुजा के केंद्र पर पाई जाती है। टोटल कितनी भुजाएं हैं बच्चों? टोटल कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 भुजाओं के केंद्र पर। तो ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां कहां होती है बच्चों? अष्टफल की रिक्तियां कहां होती है? अष्टफल की रिक्ति एक तो घन के केंद्र पर होती है और सभी 12 भुजाओं के केंद्र पर होती है। तो ये है बच्चों Na+ की व्यवस्था, जिसमें Cl- होता है FCC या CCP व्यवस्था में। FCC या CCP व्यवस्था क्या है बच्चों? सभी 8 कोनों पर और सभी 6 फलक के केंद्र पर। और सोडियम+ धनायन कहां होता है बच्चों? सभी ऑक्टाहेड्रल रिक्तियों पर, मतलब घन के केंद्र तथा सभी 12 भुजाओं पर, कोर के केंद्र पर पाई जाती है। चलो, अब हम बात करेंगे दूसरा, अवयवी कणों की संख्या के बारे में। चलो, अवयवी कणों की संख्या, इसके बारे में हम बात करेंगे बच्चों। अवयवी कणों की संख्या के बारे में हम बात करें। चलो, अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है वो देख लेते हैं, ठीक है। क्लियर? चलो, अवयवी कणों की संख्या कितनी थी बताओ? Cl- ऋणायन है, FCC व्यवस्था है अगर किसी की, तो अवयवी कणों की संख्या FCC व्यवस्था में कितनी होती है? FCC व्यवस्था में अवयवी कणों की संख्या होती है 4। तो इसका मतलब Cl- FCC व्यवस्था में, तो Cl- की संख्या कितनी है? बताओ रे बताओ, Cl- की संख्या हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी बेटा? 4। यदि Cl- ऋणायन दे रखा है आपको, तो Cl- ऋणायन जो है वो FCC या CCP व्यवस्था में, मतलब कि इस व्यवस्था के अंदर अवयवी कणों की संख्या कितनी होती है? 4। तो Cl- इस व्यवस्था में 4 अवयवी कणों के रूप में, 4 कणों में 4 कण पाए जाएंगे इसके, क्योंकि FCC व्यवस्था में, FCC व्यवस्था में। अच्छा, सोडियम प्लस की संख्या कितनी है? सोडियम प्लस की संख्या कितनी? चलो, सोडियम प्लस की संख्या निकालें। आ जाओ, सोडियम प्लस धनायन की संख्या कितनी है? चलिए, आप मुझे बताओ, यदि FCC व्यवस्था में अवयवी कणों की संख्या 4 होंगी, तो अष्टफल की रिक्तियां कितनी होंगी? क्या लिखा है मैंने? यदि FCC व्यवस्था में अवयवी कणों की संख्या 4 है, तो अष्टफल की रिक्तियां भी कितनी होंगी? 4 के बराबर। मतलब कि यहाँ पे अष्टफल की रिक्तियां कितनी है? 4। और FCC व्यवस्था कितने गण होते हैं? 4। तो इसका मतलब Na+ की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। क्यों? क्योंकि सभी अष्टफल की रिक्तियों पर पाया जाता है। बात समझ में आई? ये है बच्चों Na+ की संख्या, ये है Cl- की संख्या। क्लियर? चल, अब आते हैं सी पॉइंट पे। किस पे आते हैं बच्चों? सी पॉइंट पे। ये हो गई अवयवी कणों की संख्या। चलो, मैं आपको एक टेबल दिखाता हूं। मुझे निश्चित तौर पर पता है कि ये टेबल आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे लिखा हुआ है NaCl 1:1, मतलब कि सोडियम 1 है, क्लोरीन 1 है। इसको हम लिखते हैं 1:1। इसको लिखा है रॉक सॉल्ट टाइप, इसको हम क्या बोलते हैं? रॉक सॉल्ट, चट्टानी लवण, चट्टानी लवण, चट्टानी लवण की तरह। चलो, अब इसमें क्या होता है बच्चों?
इसमें सीसीपी व्यवस्था पाई जाती है। कौन सी व्यवस्था? सीसीपी व्यवस्था पाई जाती है। सीसीपी व्यवस्था मुख्य रूप से किसकी होती है? Cl माइनस की। किसकी होती है? Cl माइनस की। Cl माइनस कहां पाया जाता है? मुख्य रूप से सीसीपी व्यवस्था में। सीसीपी मतलब कि एफसीसी। Cl माइनस का प्रत्येक कण कहां पाया जाता है? एफसीसी व्यवस्था में। और Na प्लस कहां पाया जाता है? क्या बताया? सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में। एवरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड, OHV ऑक्टाहेड्रल वॉइड, सभी अष्टफलकीय रिक्तियों में। बात समझ में? ये है बच्चों की व्यवस्था। अच्छा, अब बात करते हैं अवयवी कणों की संख्या की। अगर Cl माइनस एफसीसी व्यवस्था में तो इसमें अवयवी कण कितने होंगे? 4। और अगर अवयवी कण 4 है तो ऑक्टाहेड्रल रिक्तियां कितनी होंगी? 4। मतलब Cl माइनस 4 तो सोडियम प्लस भी 4। सोडियम प्लस 4, Cl माइनस 4। तो यहां लिखा हुआ है 4 सोडियम प्लस और Cl माइनस कितने हैं? 4 Cl माइनस। तो क्या बन गया बेटा? 4 और 4 कितने हो गए? 4 सोडियम 4 Cl। तो ये बन जाएगा 4 NaCl इकाई। मतलब कि NaCl की 4 इकाई पाई जाती है एक इकाई कोशिका के अंदर। बात समझ में आई? अच्छा, इसके एग्जांपल क्या क्या है? ये सारे इसके एग्जांपल बेटा। मतलब कि इसके अलावा और कौन कौन ऐसे हैं जो कि इस व्यवस्था में पाए जाते हैं? तो NaCl के अलावा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इनके सल्फाइड ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल, AgCl, AgBr, NH4x। यहाँ पे जो भी आपको आयनिक क्रिस्टल दे रखे हैं AgCl, AgBr, NH4x, ये सब इसी प्रकार की व्यवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? चलो 100% चल। अब बात करते हैं आगे की। अब यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ बच्चों समन्वय संख्या का। यहाँ पे समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखा हुआ बेटा? 6:6। यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर लिखा हुआ है 6:6। चलो 6:6 कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या है? देखो बेटा, Na प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है यह जितने ऋणायन को स्पर्श करता है। यदि आपसे बोला जाए कि बताओ धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यह जितने ऋणायन को स्पर्श करता है। बात समझ में आ रही? यदि आपसे बोला जाए कि धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यह जितने ऋणायन को स्पर्श करता है। और यदि आपसे बोला जाए कि ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो यह जितने धनायन को स्पर्श करता है। बात समझ में बेटा? धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? धनायन का मतलब वो कितने ऋणायन को टच करता है। जरा जरा टच मी। भैया धनायन क्या बोला है? ऋणायन को जरा जरा टच मी। तो भैया ये देखना होगा कि धनायन के पास नजदीक कितने ऋणायन है, वो धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। और ऋणायन के नजदीक उसके कितने धनायन है, तो वो ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये कोऑर्डिनेशन नंबर जो आता है बेटा वो 6:6 आता है। कितना आता है? 6:6। चलो कैसे है ये 6:6? आ जाओ देखते हैं। लाल बॉल से हमने किसको लिखा है? सोडियम को। चलो पहले हम निकालते हैं सोडियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो सोडियम प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आएगा? देखो, धनायन जितने ऋणायन को स्पर्श करता है बेटा, धनायन कितने ऋणायन को स्पर्श करेगा? ये धनायन यहाँ पे, हाँ ये देखो, ये वाला धनायन इधर इस बॉल को स्पर्श करेगा, इस बॉल को स्पर्श करेगा। ये वाला धनायन इस बॉल को स्पर्श करेगा, ये वाला धनायन इस ऋणायन को स्पर्श करेगा। और ये वाला धनायन पीछे की तरफ एक ऋणायन को स्पर्श करेगा। कितने ऋणायन हो गए? 1 2 3 4, 4 ऋणायन हो गए बच्चों। ठीक है, चलिए 4 ऋणायन हो गए, बहुत ही बढ़िया, अच्छी बात है। अच्छा, ऊपर की तरफ भी क्या किसी को टच करना है? हाँ भैया, जरा जरा टच में। ये ऊपर की तरफ भी 5वीं बॉल को स्पर्श कर रहा है, 5वां ऋणायन। नीचे की तरफ किसी बॉल को स्पर्श करेगा? हाँ भैया, ये 6ठी बॉल को स्पर्श कर रहा है, मतलब 6 नंबर के ऋणायन को स्पर्श कर रहा है। मतलब कि ये धनायन कितने ऋणायन को स्पर्श कर रहा है? 1 2 3 4 5 6 को स्पर्श कर रहा है। मतलब कि इस धनायन की कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? क्या बताई थी? इसकी समन्वय संख्या हो जाएगी धनायन की 6। कितनी हो जाएगी बेटा? 6। चलो अब ऋणायन की देखते हैं। अब देखते हैं बच्चों ऋणायन की। चलो किसी एक ऋणायन को पकड़ लेते हैं। हम एक काम करते हैं, चलो इस वाले ऋणायन को, मैं इसकी बात करूं बेटा, सभी बच्चे यहाँ इस ऋणायन को पकड़ लेते हैं। अगर मैं इस ऋणायन की बात करूं तो ऋणायन कितने धनायन को स्पर्श कर रहा है? देखो, या मैं बोलूं कि ऋणायन कितनी लाल कलर की बोलों को स्पर्श कर रहा है, क्योंकि लाल कलर की बोल ही धनायन है। तो ये ऋणायन कितनी लाल बोलों को स्पर्श कर रहा है? देखो कितनी लाल बोल को स्पर्श कर रहा है। देखो इस लाल बोल को 1, इधर वाली दूसरी लाल बोल को 2, ऊपर वाली तीसरी लाल बोल को 3, नीचे वाली चौथी लाल बोल को 4, इधर वाली 5वीं लाल बोल को 5, और इधर की तरफ भी एक लाल बोल होगी 6। भाई ऐसा का ऐसा इकाई कोशिका इसके बगल में यहाँ भी तो होगा मेरे भाई। ये जो इकाई कोशिका इसके पास में यहाँ भी तो इकाई कोशिका होगी। मतलब कि अगर ये वाली बोल नीचे पीछे आगे बाएं ऊपर, तो फिर दाएं भी तो स्पर्श करेगी। तो एक, तो देखो कितना हो गया? एक लाल बोल, पीछे की तरफ 1, आगे तरफ 2, बाई तरफ 3, नीचे की तरफ 4, ऊपर की तरफ 5, दाई तरफ 6। टोटल 6 प्रकार, 6 समन्वय संख्या, 6 बोलों को स्पर्श करना है, 6 धनायनों को स्पर्श करना है। मतलब कि Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या कितनी आ जाएगी? 6:6। धनायन की 6, ऋणायन की 6। चलो ये हो गया बच्चों आपका NaCl। अब आते हैं बच्चों हम दूसरे क्रिस्टल पे, और दूसरा क्रिस्टल है यहाँ पे आपका ZnS। अच्छा मैं एक चीज और लिख लेता हूँ, एक चीज और लिख लेता हूँ। चलो हमने 2 चीजें लिखी थी, तो हमने व्यवस्था लिख दी, अवयवी कणों की संख्या लिख दी। ये है आपका तीसरा, ये C वाला पॉइंट, समन्वय संख्या लिख दी, समन्वय संख्या लिख दी, कोऑर्डिनेशन नंबर लिख दिया। ठीक है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया। ठीक है, और D आ जाएगा आपका इकाइयों की संख्या। अच्छा कितनी इकाइयां देख लो, एक इकाई कोशिका में NaCl कितने हैं? एक इकाई कोशिका में NaCl कितने आ रहे हैं बेटा? 4। तो एक इकाई कोशिका में NaCl 4 है, तो 4 NaCl आ जाएंगे बेटा। कितने आ जाएंगे? 4 NaCl। ठीक है, चल ये हो जाएगा बच्चों। अब आइए अगले टॉपिक, अब आ जाइए अगले टॉपिक, अगला टॉपिक मतलब कि अगले क्रिस्टल पे। अगला क्रिस्टल है बच्चों सीजियम क्लोराइड प्रकार का। अगला है बेटा सीजियम क्लोराइड, NaCl हो गया। अब आते हैं सीजियम क्लोराइड पे। सीजियम क्लोराइड में सबसे पहले हमको पढ़नी है व्यवस्था। क्या पढ़नी है हमको? व्यवस्था। व्यवस्था में सबसे पहले हम सीजियम प्लस आयन की व्यवस्था की बात करेंगे, फिर हम क्लोराइड माइनस आयन की व्यवस्था की बात करेंगे। चल आपको यहाँ पे ये जो व्यवस्था दिखाई दे रही है सीजियम क्लोराइड की दिखाई दे रही है। किसकी? सीजियम क्लोराइड की। निश्चित तौर पर एक परमाणु बड़ा होगा, दूसरा परमाणु छोटा होगा। मैंने यहाँ पे साफ लिख दिया। ठीक है, ठीक है, एक निश्चित तौर पर एक परमाणु बड़ा होगा और दूसरा परमाणु छोटा होगा। ये है आपकी इकाई कोशिका। आपको इस पर ध्यान लगाना बेटा, आपको केवल यहाँ पर ध्यान लगाना है। मैं जो डार्क लाइन कर रहा हूँ ना, आप बस इस पे ध्यान लगाना। आप बस इस इकाई कोशिका को देखें, ये इकाई कोशिका, ये पूरी इकाई कोशिका बेटा। आप बस इस इकाई कोशिका को ध्यान से देखें। इधर वाली इकाई कोशिका को आपको देखना है। इस इकाई कोशिका के आधार पर मैं सीजियम क्लोराइड की संरचना की व्याख्या करूंगा। सीजियम और क्लोराइड में आपको ये बात पता है अच्छे से, सीजियम का आकार क्या है? बड़ा। सीजियम कहाँ आता है? सीजियम तो भैया नीचे आता है। ली ना की रब से फरियाद, ली लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, सीजियम नीचे बड़ा। और ये तुलनात्मक रूप से क्या होगा बेटा?
छोटा होगा। क्या होगा? छोटा। जो बड़े आकार का होगा और जो छोटे आकार का होगा, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने व्यवस्था लिख रखी है, एट बॉडी सेंटर और क्यूबॉइड वॉल्यूम। एक बात ध्यान रखना बच्चों, क्यूबॉइड वॉल्यूम का मतलब होता है घनी रिक्ति। इन कॉर्नर से मिल करके, ये जो कॉर्नर है ना, ये वाला, ये अच्छा, ये इकाई कोशिका, मैं इसको एक बार सही कर लेता हूँ, रुक जाओ। इसको समझाने से पहले जहाँ पे गड़बड़ है उसको मैं सही कर लेता हूँ। ठीक। एक्चुअली हमने इकाई कोशिका को गलत सेलेक्ट कर लिया था, मैं अब सही इकाई कोशिका सेलेक्ट करता हूँ। ये है आपकी इकाई कोशिका, तो मैं सही इकाई कोशिका सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि, ठीक है, ये सही इकाई कोशिका हम सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये है बच्चों इकाई कोशिका, ये है आपकी, ठीक है, तो ये है आपकी इकाई कोशिका, ठीक है। अब बच्चों इकाई कोशिका के अंदर हमें सीजियम क्लोराइड की व्यवस्था की बात करनी है। बच्चों होता क्या है, मैंने आपसे बात बताई है कि कोनों पर जो 8 गोले हैं, कोनों पर जो 8 गोले हैं, इस इकाई कोशिका के कोनों पर 8 गोले जो हैं, इकाई कोशिका के 8 कोनों पर जो 8 गोले हैं, इकाई कोशिका के 8 कोनों पर जो 8 गोले हैं, इकाई कोशिका के 8 कोनों पर जो 8 गोले हैं, ये 8 गोले है ना बेटा, इकाई कोशिका के 8 कोनों पर 8 गोले हैं। और मैंने आपसे बात बोली थी कि 8 कोनों पर 8 गोले मिलकर के कौन सी रिक्ति बनाते हैं? घनी रिक्ति बनाते हैं। कौन सी रिक्ति बनाते हैं? घनी रिक्ति बनाते हैं। और बच्चों घनी रिक्ति का आकार जो होता है ना, वो बहुत बड़ा होता है, तो ध्यान रखना, त्रिकोणीय रिक्ति से बड़ा आकार होता है चतुष्कोणीय रिक्ति का, चतुष्फलक रिक्ति का, चतुष्फलक रिक्ति से बड़ा आकार होता है अष्टफलक रिक्ति का, अष्टफलक रिक्ति से बड़ा आकार होता है घनी रिक्ति का। तो ये घनी रिक्ति क्या है? बड़े आकार की रिक्ति है। और बेटा इस बड़े आकार की रिक्ति में आपका बड़ा धनायन सीजियम प्लस पाया जाता है। तो इस व्यवस्था के अंदर ध्यान रखना बच्चों, इस घनी रिक्ति के अंदर कौन उपस्थित होता है? इस घनी रिक्ति के अंदर धनावेश या धनायन उपस्थित होता है। तो व्यवस्था में ध्यान रखना है, घनीय रिक्ति जिसको हम बोलते हैं क्यूबॉइड वॉइड में धनायन होता है, एक धनायन होता है, ठीक है, क्यूबॉइड वॉइड में एक धनायन होता है। अच्छा, और Cl माइनस क्या होता है? घन के 8 कोनों पर, घन के सभी 8 कोनों पर कौन होता है? Cl माइनस होता है। घन के सभी 8 कोनों पर कौन होता है बेटा? Cl माइनस होता है। चल यहाँ तक की बात करें। चलो अब हम बात करते हैं बेटा आगे। घन के सभी 8 कोनों पर होता है Cl माइनस, और घनी रिक्ति पर कौन होता है बच्चों? उसमें कौन होता है? धनायन, ठीक है। चलो अच्छा, घन के सभी 8 कोनों पर बताओ Cl माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी? एक कोने पर 1/8, तो 8 कोनों पर 8 × 1/8 मतलब कि 1 हो जाएगी। तो Cl माइनस की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। चलो तो व्यवस्था के बाद दूसरा पॉइंट है अवयवी कणों की संख्या। तो अवयवी कणों की संख्या, अवयवी कणों की संख्या की बात करें तो Cl माइनस की संख्या कितनी है? 1। तो Cl माइनस की संख्या हो जाएगी 1, और सीजियम प्लस इस धनायन की संख्या कितनी होगी? सीजियम प्लस कहां है? घनी रिक्ति के अंदर। बताओ मुझे आप, इस घनी रिक्ति में आपको कितने धनायन दिख रहे हैं? एक धनायन दिख रहा है। सीजियम प्लस की संख्या कितनी हो जाएगी? सीजियम प्लस की संख्या भी 1 हो जाएगी। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा? 1, मतलब कि 1 हो जाएगा सीजियम और 1 ही हो जाएगा क्लोरीन। इसका मतलब CaCl की एक इकाई घनी इकाई मतलब जो इकाई कोशिका है उसमें उपस्थित होती है। यह है व्यवस्था। तो इस व्यवस्था में आप देख सकते हैं धनायन बीच में आता है और कॉर्नर पर कौन आता है? Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस। अब बताइए यहाँ पे कई बच्चों के दिमाग में यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, कई बच्चों के दिमाग में यहाँ पे डाउट आ रहा होगा, डाउट क्या होगा? सर सीजियम का आकार तो बड़ा है, तो सीजियम यहाँ पे होना चाहिए था, ऐसा डाउट है ना? तो बेटा एक बात ध्यान सुन लो, मैंने आपको शुरुआत में जब आयनिक क्रिस्टल के बारे में अभी इसी लेक्चर में बात बताई थी तो मैंने क्या बोला था कि सामान्यतया, मैंने क्या बताया कि सामान्यतया ऐसा होता है कि जो छोटा धनायन होता है वो रिक्ति के अंदर उपस्थित होता है, जनरली होता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं है, ऐसा हमेशा नहीं। अगर मान लो रिक्ति का आकार बड़ा है, जैसे कि मैंने बोला कि त्रिकोणीय रिक्ति छोटी, उससे बड़ी चतुष्कोणीय रिक्ति, चतुष्फल की उससे बड़ी अष्टफल की उससे बड़ी घनी, अगर घनी रिक्ति है, बड़ी आकार की रिक्ति, तो बड़ा आकार की रिक्ति में बड़ा धनायन तो हो सकता है, बड़ा धनायन हो सकता है। तो वही बात यहाँ पे, तो ये हो जाएगी बच्चों यहाँ पे व्यवस्था। चलो अभी भी करो की व्यवस्था होगी। चलो तीसरा C क्या है यहाँ पे? C है यहाँ पे समन्वय संख्या। चलो समन्वय संख्या, अच्छा सीजियम प्लस धनायन की समन्वय संख्या कितनी है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? आलो देखते हैं। सीजियम प्लस धनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? बताओ। ये जो केंद्र में एक धनायन है, ये धनायन कितने ऋणायन को स्पर्श कर रहा है? 1 ऋणायन, 2 ऋणायन, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8 ऋणायनों को स्पर्श कर रहा है, मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। चलो Cl माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? चलो ऋणायन का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है? ऋणायन जितने धनायन को टच करता है वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो ऋणायन जितने धनायन को स्पर्श कर रहा है, बताओ। चलो ये देख लो, ये वाला ऋणायन, चलो ये ऋणायन व्हाइट बॉल किसको प्रदर्शित कर रही है? व्हाइट बॉल किसको प्रदर्शित कर रही है? व्हाइट बॉल ऋणायन को प्रदर्शित करती है। बताओ ये ऋणायन कितने धनायन को स्पर्श कर रहा है? इस इकाई कोशिका के केंद्र पर एक सीजियम, पीछे वाली इकाई कोशिका के केंद्र पर एक सीजियम, इस वाली इकाई कोशिका के केंद्र पर एक सीजियम, इस वाली इकाई कोशिका के केंद्र पर एक सीजियम, इस वाली इकाई कोशिका के केंद्र पर सीजियम, इस पर सीजियम, इस पर सीजियम और इस पर सीजियम, मतलब कि सभी इकाई कोशिकाओं के केंद्र पर जो सीजियम है, ये सीजियम, ये सीजियम, इस इकाई कोशिका में सीजियम, यहाँ सीजियम, यहाँ सीजियम, यहाँ सीजियम, यहाँ सीजियम, यहाँ सीजियम, ये सभी सीजियम बच्चों इस बीच वाले ऋणायन को क्या करते हैं? स्पर्श करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल 8 सीजियम को स्पर्श करते हैं। चलो तो भैया कितने सीजियम को स्पर्श कर रहे हैं? 8 सीजियम को स्पर्श कर रहे हैं। तो Cl माइनस कितने सीजियम को स्पर्श कर रहे हैं? 8 सीजियम को स्पर्श कर रहे हैं। समन्वय संख्या क्या हो जाएगी? 8:8। चलिए अब देखो बेटा यहाँ क्या लिखा हुआ देखो, सीजियम क्लोराइड किस टाइप का है? सीजियम 1 क्लोरीन 1, तो ये हो जाएगा 1:1। ठीक है। चलो इसकी व्यवस्था क्या बच्चों? इसकी व्यवस्था होती है BCC। BCC मतलब कि इसकी व्यवस्था है काय केंद्रित व्यवस्था, BCC व्यवस्था। अच्छा उसमें केंद्र पर कौन होता है? घन के केंद्र पर कौन है? घन के केंद्र पर सीजियम प्लस धनायन, और घन के कोनों पर कौन है? घन के कोनों पर कौन है? क्लोराइड ऋणायन। घन के कोनों पर कौन है? क्लोराइड ऋणायन। तो 8 कोण है, सभी 8 कोनों पर क्लोराइड, तो 8 कोनों पर क्लोराइड और केंद्र पर कौन? सीजियम। तो ये क्या होगी? BCC व्यवस्था। तो BCC व्यवस्था में क्या होता है? अभी विकर्ण 8 कोनों पर भी होते हैं और घन के केंद्र पर भी होते हैं, तो घन के केंद्र पर भी है और सभी 8 कोनों पर भी है। ये हो जाएगी बच्चों व्यवस्था। अच्छा समन्वय संख्या क्या बताई मैंने? समन्वय संख्या मैंने बताई 8:8। समन्वय संख्या, समन्वय संख्या क्या हो जाएगी बेटा? समन्वय संख्या हो जाएगी 8:8। चलो अच्छा सीजियम क्लोराइड की इकाई कितनी है? सीजियम क्लोराइड की इकाई कितनी है? 1 सीजियम 1 क्लोरीन, तो 1 CaCl पाया जाता है यहाँ पे, 1 CaCl पाया जाता है। अच्छा इसके एग्जांपल लिखने TiCl, TiBr, मतलब TlBr, TlBr, थेलियम क्लोराइड, थेलियम ब्रोमाइड आदि, कैल्शियम सल्फाइड। ठीक है चलो
अब आते हैं अगला जिंक सल्फाइड में। अब आते हैं जिंक सल्फाइड क्रिस्टल। अब आते हैं जिंक सल्फाइड क्रिस्टल पे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे व्यवस्था की। किसकी व्यवस्था की? अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल गया, यहाँ पे डी पॉइंट इकाइयों की संख्या, इकाई कोशिका के अंदर उपस्थित सीजियम क्लोराइड इकाइयों की संख्या कितनी? सीजियम क्लोराइड कितने? यहाँ पे एक। तो यहाँ पे इकाइयों की संख्या कितनी हो गई? एक हो जाएगी बेटा, ठीक है। चलो जिंक सल्फाइड की व्यवस्था, चलो इसमें एक एक करके देखेंगे। सल्फाइड आयन की व्यवस्था, बेटा सल्फाइड आयन जो होते हैं यह एफसीसी या सीसीपी व्यवस्था में पाए जाते हैं। कौन सी व्यवस्था में? एफसीसी या सीसीपी व्यवस्था में पाए जाते हैं। चलो मैं आपको थोड़ा बताता हूँ। ये आपका सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है बेटा? सीजियम क्लोराइड का क्रिस्टल है। बच्चों मैं आपको जो बोलूँ आप उस पर ध्यान लगाना, तो आपको समझ में आ जाएगा। ये व्यवस्था हो सकता है आपको भी दिखाई ना दे रही हो, आपको मैं जो बोलूँ बस आप उस पर ध्यान देना। ठीक है, आपको मैं जो बोलूँ उस पर आप ध्यान देना, ठीक है ठीक है। चलो बनाने की जरूरत नहीं, बना हुआ है, ठीक है, कुछ भी इसको दिखाई दे। ये है पूरा पूरा का पूरा इकाई कोशिका, पूरी की पूरी इकाई कोशिका। इस इकाई कोशिका में बच्चों आप देख सकते हो सल्फाइड जो होता है बेटा S-2, ये सल्फाइड होता है एफसीसी व्यवस्था में। किसमें होता है बेटा? ये एफसीसी व्यवस्था में। एफसीसी व्यवस्था का मतलब सभी 8 कोनों पर कण और सभी 6 फलक के केंद्र पर कण, सभी 6 फलक के केंद्र पर और सभी 8 कोनों पर कण होने चाहिए। चलो देखते हैं भैया, ये पहला कोना, ये दूसरा कोना, ये तीसरा कोना, ये चौथा कोना, पांचवा कोना, छठा कोना, सातवां कोना और आठवां कोना, सभी 8 कोनों पर अवयवी कण होने चाहिए। सभी 8 कोनों पर अवयवी कण उपस्थित है। सभी 8 कोनों पर S-2 सल्फाइड उपस्थित, सभी 8 कोनों पर सल्फाइड उपस्थित है। और सभी 6 फलकों के केंद्र पर, फलक के केंद्र पर ये रहा, ये पहला फलक, इस फलक के केंद्र पर सल्फाइड ये देखो इधर, ये फलक के केंद्र पर सल्फाइड देखो, इन दोनों इन चारों गोलों के बीच में यहाँ पर, और नीचे वाले फलक के केंद्र पर सल्फाइड, इधर वाले फलक के ये फलक देखो 1 2 3 4, इन 4 कोनों से बना ये फलक, इस फलक के केंद्र पर, ठीक है। अच्छा 1 3 5 8 इनके इस फलक के केंद्र पर बना ये, अच्छा और 2 4 6 7 इस आगे वाले फलक के केंद्र पर, ये फलक के केंद्र पर, टोटल 6 फलकों के केंद्र पर क्या है? S-2। अगर S-2 सभी 6 फलकों के केंद्र पर और सभी 8 कोनों पर है तो S-2 के अवयवी कण कितने होंगे? 4। एफसीसी व्यवस्था में है भाई, तो इसके अंदर कितने अवयवी कण? S-2 के 4। अब Zn+2 कहां पाया जाता है? Zn+2 पाया जाता है, Zn+2 पाया जाता है बच्चों आधी चतुष्फल की रिक्तियों पर, आधी चतुष्फल की रिक्ति पर। अभी आधी चतुष्फल की रिक्ति का मतलब क्या बताता हूं। यदि एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 है, समझना बेटा ध्यान से, यदि एफसीसी में अवयवी कणों की संख्या 4 है तो चतुष्फल की रिक्तियां कितनी हो जाएंगी? इसकी दुगुनी। अगर अवयवी कणों की संख्या 4 तो चतुष्फल की रिक्तियां इसकी दुगुनी 8 हो जाएंगी, लेकिन ये बोल रहा है आधी, इसकी आधी मतलब कितना? 4 चतुष्फल की रिक्तियों पर कौन है? Zn+2। तो यही बात हमको यहाँ पे लिखनी है बेटा। तो ये एफसीसी व्यवस्था में है, एफसीसी मतलब कि सभी 8 कोनों पर और सभी 6 फलकों के केंद्र पर, ठीक है। और दूसरा क्या है? S-2 के अलावा दूसरा यहाँ पे Zn+2। Zn+2 कहां पाया जाता है बच्चों? आधी चतुष्फलकीय रिक्तियों में, आधी चतुष्फलकीय रिक्ति में, ठीक है। चलो बी वाला पार्ट। अच्छा आधी चतुष्फल की रिक्ति अगर देखनी है तो मैं बताता हूं बच्चों, ये जो पिंक कलर की बॉल दिखाई दे रही है देखो, ये पहली बॉल 1 2 ये चतुष्फल की रिक्ति होती है। अब कई बच्चे बोलेंगे चतुष्फल की रिक्ति दिखाई नहीं, मैं आपको चतुष्फल की रिक्ति दिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन एक बार सुन लो, ठीक है। मैं आपको चतुष्फल की रिक्ति दिखाऊंगा, डोंट वरी, लेकिन एक बार सुन लो। ये चतुष्फल की रिक्ति, ये चतुष्फल की रिक्ति कैसे हुई वो मैं बताऊंगा आपको, बिल्कुल बेफिक्र रहो। अभी काउंटिंग कर लेते, पहले काउंटिंग कर लेते। देखो पहला चतुष्फल की रिक्ति, ये दूसरा चतुष्फल की रिक्ति, ये यहाँ पे तीसरा चतुष्फल की रिक्ति और यहाँ पे चौथा चतुष्फल की रिक्ति, 1 2 3 4, ये 4 चतुष्फल की रिक्तियों में कौन है? Zn+2। तो सॉरी नीचे की तरफ कौन सा है? अरे भैया यहाँ पे ये दूसरी इकाई कोशिका चालू हो जाती है, ये नीचे की तरफ इस इकाई कोशिका के साथ चिपकी हुई दूसरी इकाई कोशिका नीचे की तरफ आ जाती है, वो नीचे की तरफ जो इकाई कोशिका है उसकी अवयवी कण, ठीक है। तो ये अवयवी कण इस इकाई कोशिका के नहीं है, नीचे वाली है। पहले तो हम लिख लेते हैं, फिर हम देखते हैं चतुष्फल की रिक्ति में कैसे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं हम एक बार अवयवी कणों की संख्या, एक बार हम चुटपुट छोटी मोटी चीजें कर लेते हैं, उसके बाद में चतुष्फल की रिक्ति को कैसे दिखाई दे रही है अवयवी कणों की संख्या। बताओ S-2 किसमें है? एफसीसी में। अगर एफसीसी में है तो S-2 की संख्या कितनी हो जाएगी? 4। S-2 की संख्या कितनी हो गई? 4। और Zn+2 कितना आ गया? देखो कितना आ गया? आधी चतुष्फल की रिक्ति में, अरे मैंने अभी बताया था 8 ज्यादा कितना? 4, ये आ जाएगा 4। बात क्लियर है? चलो अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट है समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर। अच्छा Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है और S-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है। Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर, S-2 का कोऑर्डिनेशन नंबर। चलिए दोनों को हम एक एक करके देखते हैं, ठीक है। चलो अगर मैं आपसे बोलूं, सबसे पहले हम Zn+2 का देखते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं बताओ Zn+2 कहां है बच्चों? आधी चतुष्फलकीय रिक्तियों में, पर नहीं, आधी चतुष्फल की रिक्तियों में। चतुष्फल की रिक्ति के अंदर Zn+2 है। चतुष्फल की रिक्ति कितने कणों से मिलकर बनती है? चतुष्फल की रिक्ति का मतलब हुआ ये पहला कण, दूसरा कण, यहाँ तीसरा कण और इसके ऊपर एक कण और आता है। चतुष्फल की रिक्ति के लिए इसके ऊपर एक कण और आता है। तो चतुष्फल की रिक्ति कितने कणों से मिलकर बनती है? 4 कणों से। ये जो 4 कणों के बीच में बच्चे यहाँ पे छिद्र है ना, ये 4 कणों के बीच में यहाँ पे जो छिद्र है ना, यहाँ पे होता है बेटा Zn+2, ऐसा इसका बोलना है। चतुष्फल की रिक्ति के बीच में Zn+2, इसका मतलब एक Zn+2 कितने गोलों को स्पर्श करेगा? आप मुझे बताओ, अगर चतुष्फल की रिक्ति के अंदर Zn+2 है तो Zn+2 अपने चारों तरफ कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है? चतुष्फल की रिक्ति कितने से बनती है? 4, मतलब कि Zn+2 4 गोलों को स्पर्श करेगा, क्योंकि 4 गोलों के बीच में जो जगह है ना वहां पे Zn+2 फंस गया। अब मान लो मैं ऐसा समझ लो कि पत्थरों के बीच में मैं फंस गया, एक पत्थर में इधर पड़ा हुआ, एक इधर पड़ा हुआ, एक इधर पड़ा हुआ, मैं फंस गया। अब आप बोलोगे सर आपसे कितने पत्थर स्पर्श कर रहे हैं? तो आप बोलोगे सर आपके इधर पत्थर है, इधर है और इधर है, मैं उस पत्थर के बीच में आ गया। तो Zn+2 का भी यही हिसाब किताब है, वो रिक्ति के बीच में आ गया, 4 गोलों से बनी रिक्ति के बीच में, 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है, मतलब कि Zn+2 का कितना है? 4। समन्वय संख्या Zn+2 की कितनी है? 4। अब बात करते हैं S-2 की समन्वय संख्या। आ जाओ S-2 की समन्वय संख्या देखिए, क्लियर। चलो ये क्या है? देखो काली वाली गेंद तो S-2 है ना, ये S-2 देखो, ये S-2 जो है बेटा, ये S-2
S-2 देखो कितने Zn+2 को स्पर्श कर रहा है। यहाँ पे जो चतुष्फल की रिक्ति है, चतुष्फल की रिक्ति में उपस्थित Zn+2 को स्पर्श कर रहा है। इधर की तरफ जो चतुष्फल की रिक्ति है उसमें उपस्थित Zn+2 को स्पर्श करेगा। नीचे वाली इकाई कोशिका में जो चतुष्फल की रिक्ति जहाँ पे Zn+2 उपस्थित है उसको स्पर्श करेगा और इधर वाली इकाई कोशिका में जो इधर वाली इकाई कोशिका में जो नीचे वाली इकाई कोशिका में जो इधर की तरफ चतुष्फल की रिक्ति है उसको स्पर्श करेगा। एक Zn+2 1 2 3 4 को स्पर्श करेगा, मतलब कि ये भी कितने को स्पर्श करेगा 4। यह समन्वय संख्या क्या आ गई 4 आ गई। चलो अब बात करते हैं डी, इकाइयों की संख्या। इसकी इकाइयों की संख्या आप मुझे बताइए Zn+2 कितना है। Zn+2 4 है, तो यहाँ पे Zn+2 है 4 और S-2 कितना है। S-2 भी 4 है, तो S-2 कितना है ये भी 4 है, तो Zn की इकाइयां कितनी हो जाएंगी 4 हो जाएंगी। इस प्रकार से हम बच्चों इकाइयों की संख्या भी निकाल सकते हैं। चलो अब मैं आपको बताता हूं कि ये चतुष्फल की रिक्ति कैसे हुई। कई बच्चे बोले सर ये चतुष्फल की रिक्ति कैसे हुई। बेटा एक चीज गौर करना, सभी बच्चे यहाँ पे एक चीज बोल रहे हैं, देखो ये वाला जो अवयवी कण है, मतलब ध्यान से देखना, ये जो अवयवी कण है वो इस कोने पर 2 को स्पर्श करेगा, इस कोने पर इस फलक के कोने पर नहीं, फलक के केंद्र पर जो S-2 उसको स्पर्श करेगा, यहाँ फलक के केंद्र पर जो S-2 उसको स्पर्श करेगा और इस फलक के केंद्र पर जो S-2 उसको स्पर्श करेगा। मतलब कि ये वाला गोला बेटा 1 2 3 4 4 गोलों को स्पर्श करेगा। अब देखो इन चारों को अगर मैं मिला दूं, ये चारों में मिला दूं, ये चारों को मैं मिला दूं, ये चारों को मैं मिला दूं, तो इनके बीच में एक वॉइड बन जाएगी। इस वॉइड रिक्ति के अंदर चतुष्फल की रिक्ति में Zn+2 उपस्थित है। ये Zn+2 1 2 3 4 4 गोलों को स्पर्श कर रहा है। 4 गोलों को स्पर्श करेगा तो कौन सी रिक्ति चतुष्फल की रिक्ति। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, इसलिए हम इसको बोलते हैं चतुष्फल की रिक्ति। तो ZNS देखो क्या लिखा है ZNS, ये एक है ये एक है, तो इसको हम बोलते हैं 1:1। चलो बहुत अच्छी बात है। व्यवस्था क्या है तो मैंने बताया कि S-2 व्यवस्था ऐसी कि S-2 किसमें होता है FCC या CCB में, और Zn+2 किसमें होता है 1/2 सभी चतुष्फल की रिक्तियों के 1/2 पर 1/2 पर। अच्छा ये चतुष्फल की रिक्तियां बच्चों एक दूसरे के एकांतर पर होने वाली चतुष्फल की रिक्तियों की बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी चतुष्फल की रिक्तियों के 1/2 मतलब कि कुल 4 चतुष्फल की रिक्तियां। अब 4 चतुष्फल की रिक्तियां कौन सी बेटा जो एक दूसरे के एकांतर है। एकांतर मतलब कि आमने सामने नहीं है। मान लो मैं यहाँ हूं तो मेरे बगल में चतुष्फल की रिक्ति है, इसको छोड़ करके उसके बगल वाली मतलब कि डायगोनल में आने वाली चतुष्फल की रिक्ति पर प्रेजेंट है। तो ध्यान रखना, नहीं लिखोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। चलो अच्छा समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर क्या बताया मैंने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4/4 है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा 4:4 हो जाएगा। चलो Zn+2 की संख्या कितनी क्या बताया 4, इसकी संख्या कितनी 4, तो 4 ZNS हो जाएगा। और इस प्रकार के बहुत सारे आयनिक क्रिस्टल है जो कि आप यहाँ पे एग्जांपल में देख सकते हैं। ये है बच्चों ZNS की व्यवस्था। तो अगर आप इसमें कोई नोट करना चाहते हैं फटाफट नोट कर लो। चलिए यहाँ तक की बात क्लियर। अब यहाँ पे एक और आयनिक क्रिस्टल होता है जिसका नाम है CaF2। क्या था बच्चों CaF2। तो CaF2 में भी सबसे पहले हम देखेंगे व्यवस्था क्या होती है। व्यवस्था देखो बेटा कैल्शियम+2 होता है इसमें, किसमें FCC व्यवस्था में। कैल्शियम+2 किसमें बेटा FCC व्यवस्था में। कैल्शियम+2 किसमें बेटा FCC व्यवस्था में। और F- जो होता है बेटा ये सभी चतुष्फलकीय रिक्तियों में होता है, ठीक है। चलो मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ। ये रहा डायग्राम, इसमें कैल्शियम+2 को हमने रेड से दिखाया है और F- को हमने ब्लू से दिखाया है। ये कौन सी व्यवस्था में बच्चों ये FCC के अंदर है, इसमें FCC में, और ये किसमें सभी चतुष्फलकीय रिक्ति में। चलो ये FCC में है। चलो FCC में क्या देखो ये रेड बोल देखो सभी कॉर्नर पर देखो 1 कॉर्नर 2 कॉर्नर 3 कॉर्नर और 4 कॉर्नर, सभी 4 कॉर्नर पर, ठीक है। 5 कॉर्नर 6 कॉर्नर 7 कॉर्नर 8 कॉर्नर, सभी 8 कॉर्नर पर। और FCC का मतलब सभी 6 फलकों के केंद्र पर। देखो इन चारों कोनों से बना जो फलक है उसके केंद्र पर, एक केंद्र पर, ये दूसरा गोल केंद्र पर, ये तीसरा चौथा पांचवा छठा, ये सभी 6 फलकों के केंद्र पर आ जाएगा। इस तरीके से बच्चे 6 फलकों के केंद्र पर उपस्थित होता है और 8 कोनों पर भी CaF+ उपस्थित होता है। अच्छा दूसरा क्या F- इसमें सभी चतुष्फल की रिक्तियां। अच्छा सभी चतुष्फल की रिक्तियां टोटल कितनी रिक्तियां 8 रिक्तियां। देखो एक रिक्ति यहाँ, दूसरी यहाँ, तीसरी यहाँ, चौथी यहाँ, पांचवी है, छठी है, सातवीं है और आठवीं है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चतुष्फल की रिक्ति पर। तो बस हमने ये लिखा सभी चतुष्फल की रिक्ति पर। चलो बी क्या है यहाँ पर अवयवी कणों की संख्या। अब अवयवी कणों की संख्या जो होती है बताओ कैल्शियम+2 FCC व्यवस्था में, बताओ अगर कोई FCC व्यवस्था में तो अवयवी कण कितने हो जाएंगे 4। और सभी चतुष्फल की रिक्तियों पर अगर FCC व्यवस्था में अवयवी कण 4 रिक्ति हो तो सभी चतुष्फल की रिक्तियां इसका दुगुना 8 हो जाएंगी, ये हो जाएगा 8, ठीक है। चलो सी क्या है समन्वय संख्या। सी क्या है बच्चों समन्वय संख्या। सी क्या है समन्वय संख्या। अच्छा F- की समन्वय संख्या बता सकते हो। F- की समन्वय संख्या क्या होगी चतुष्फल की रिक्ति मतलब समन्वय संख्या क्या, चतुष्फल की रिक्ति मतलब 4 गुणों से बनती है। तो F- की समन्वय संख्या हो जाएगी 4। F-4 कैल्शियम+2 को स्पर्श करती है। चलो कैल्शियम+2 की व्यवस्था क्या है FCC। चलो कैल्शियम+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब कितने ऋणायनों को टच कर रहा है कैल्शियम+2। तो कैल्शियम+2 कितने ऋणायनों को टच कर रहा है। चलो ये कैल्शियम+2 है, ये कितने ऋणायनों को टच कर रहा है। देखो तो ये एक ऋणायन को, दूसरे ऋणायन को, तीसरे को, चौथे को, 4 ऋणायन नीचे है तो ऐसे 4 ऋणायन ऊपर भी होंगे, 1 2 यहाँ पे एक बोलोगी, यहाँ पे होगी, ऊपर की तरफ 3 और 4 ऊपर 4 नीचे, टोटल 8 को स्पर्श करेगा। मतलब कि कोऑर्डिनेशन नंबर कैल्शियम+2 का कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा बेटा, ठीक है। अच्छा और डी आ जाएगा बेटा इकाइयों की संख्या। बताओ कैल्शियम+2 की संख्या कितनी है, कैल्शियम+2 की संख्या कितनी है 4, तो 4 तो है कैल्शियम+2, बहुत बढ़िया। और फ्लोराइड आयन की संख्या कितनी है, फ्लोराइड कितने F- कितने F- है आपके 8, कितने बेटा F- 8। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, मैं इसको क्या लिख सकता हूं देखो 4CaF2, 4CF2, 4 हो जाएंगे कैल्शियम और 4 इंटू देखो 4 तो कैल्शियम और 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएंगे फ्लोरीन। 4 तो कैल्शियम, देखो यहाँ पे 4 आ गया कैल्शियम और 4 इंटू 2 करोगे तो 8 हो जाएंगे फ्लोरीन। यहाँ तक की बात क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर। तो ये है बच्चों इकाइयों की संख्या। चलो ये हो गया। अब आते हैं बच्चों एक लास्ट Na2O प्रकार की व्यवस्था। अब देखो CaF2 को हम बोलते हैं बेटा फ्लोराइड स्ट्रक्चर, फ्लोराइड संरचना। फ्लोराइड के बारे में बच्चों हमने यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोराइड टाइप की संरचना। फ्लोराइड मतलब कि CF2 तो कैल्शियम 1 है और फ्लोरीन 2 है। चलो अब इसके अंदर मैंने आपसे क्या बात बोली, इसमें आपका जो कैल्शियम+2 है ये CCP व्यवस्था में है और फ्लोरीन माइनस है ये सभी चतुष्फलकीय रिक्ति में, ठीक है। तो F- जो देखो F- सभी चतुष्फल की रिक्ति में और कैल्शियम+2 है वो लिखा है एवरी एलिमेंट ऑफ CCP मतलब CCP की व्यवस्था में। चलो
ये भी बता दिया मैंने अभी आपको। समन्वय संख्या कितनी होती है, मैंने बताया कैल्शियम की समन्वय संख्या कितनी है, कैल्शियम की समन्वय संख्या होती है 8, और फ्लोरीन की समन्वय संख्या कितनी है, फ्लोरीन की 4। तो आप देख सकते हो फ्लोरीन की समन्वय संख्या 4, कैल्शियम की समन्वय संख्या 8, ये हो जाएगा बेटा। आगे भी इकाइयां कितनी है, 4 CF2, अभी बताया मैंने 4 CF2, 4 इकाइयां हैं कैल्शियम क्लोराइड में, 4 इकाइयां, और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल। अब बच्चों लास्ट आज जो हमको देखना है वो है एंटी फ्लोराइड। क्या है बच्चों, एंटी फ्लोराइड। एंटी फ्लोराइड का मतलब है ये फ्लोराइड टाइप की जो व्यवस्था है ना, इसका ठीक उल्टा एंटी फ्लोराइड। चलो एंटी फ्लोराइड का मतलब बेटा जो संरचना फ्लोराइड की है, CaF2 की जैसी बातें लिखी हुई है उसकी सारी उल्टी बातें हो जाएंगी, विपरीत बातें हो जाएंगी Na2 में, एंटी फ्लोराइड। चलो जैसे कि देखो, जैसे कि व्यवस्था, चलो मुझे बताओ कैल्शियम फ्लोराइड के अंदर धनायन किसमें था, कैल्शियम फ्लोराइड में धनायन था FCC व्यवस्था में, और ऋणायन था सभी चतुष्फल की रिक्तियों में, जबकि Na2 में उल्टा हो जाएगा। Na2 में ऋणायन मतलब कि मैंने किसी बात की Na2 को हम बोलते हैं एंटी फ्लोराइड, यहाँ पे ऋणायन CF में ऋणायन सभी चतुष्फल की रिक्तियों में, यहाँ पे धनायन सभी चतुष्फल की रिक्तियों में आएगा, और यहाँ पे धनायन सभी FCC व्यवस्था में, यहाँ पे ऋणायन FCC व्यवस्था में आएगा। चलो तो हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ पे ऋणायन जो होता है वो FCC व्यवस्था में, और धनायन जो होता है बेटा ये सभी टेट्राहेड्रल रिक्ति में होता है। बात समझ में, जस्ट उल्टा कर दो, धनायन ऋणायन की व्यवस्था को बदल दो। चलो बी, अवयवी कण की संख्या। चलो वहां पे धनायनों की संख्या कितनी थी, देखो यहाँ धनायनों की संख्या 4 है, वहां पे ऋणायनों की संख्या 4 होगी बेटा, यहाँ पे ऋणायनों की संख्या कितनी होगी 4, और धनायनों की संख्या कितनी, धनायनों की संख्या हो जाएगी 8। चलो सी, समन्वय संख्या, वहां पे धनायन की समन्वय संख्या कितनी बताओ, धनायन की समन्वय संख्या 8 है, ऋणायन की 4 है, यहाँ उल्टा हो जाएगा, यहाँ Na2 में ऋणायन की 8 हो जाएगी, धनायन की 4 हो जाएगी, तो ऋणायन की 8 और धनायन की 4, ये हो जाएगा। और लास्ट है Na2 इकाई की संख्या, ये भी बहुत आसान है। सोडियम प्लस कितने हैं, सोडियम प्लस 8 है, और O-2 कितने हैं, O-2 4 है। तो अब देखो इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 4Na2O, क्यों, क्योंकि 4 इंटू 2 करूंगा तो 8 मिलेगा, और 4 इंटू 1 करूंगा तो 4 मिलेगा, तो ये हो जाएगी 4 इकाइयों की संख्या Na2 की। तो इस प्रकार से बच्चों आज हमने ये आयनिक क्रिस्टल पे, मुझे पूरी उम्मीद है आपको बहुत सही लगा होगा, आपको पसंद आया होगा, क्योंकि बच्चों ये टॉपिक ऐसा है जो कि डेफिनेटली आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बनाएगा। चलिए अब आते हैं बच्चों क्विज पर। क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर, यहाँ अष्टफल की रिक्ति का निर्माण होता है किससे, 6 गोलों से, 4 गोलों से, 2 गोलों से, कोई नहीं। चलिए दूसरे क्वेश्चन करते हैं, एफसीसी में अष्टफल की रिक्ति की संख्या कितनी है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अष्टफल की रिक्ति का निर्माण कितने गोलों से होता है, 6 गोलों से। एफसीसी में अष्टफल की रिक्तियों की संख्या कितनी है, अगर 4 है अवयवी कण तो अष्टफल की रिक्तियां भी 4 होंगी, मतलब कि आंसर आ जाएगा 4। आज हमने क्या पढ़ा बच्चों, आज हमने आयनिक क्रिस्टल को समाप्त कर दिया, आयनिक क्रिस्टल को समाप्त कर दिया, पैनल पे आपको होमवर्क मिल जाएगा, और अंतिम क्लास में अब हम पढ़ेंगे दोष या अपूर्णता, और साथ ही साथ यहाँ पे हमको देखना है ठोसों के गुणधर्म। ठीक है, बस ये लास्ट टॉपिक है जिसको हमको अच्छे से पढ़ना है। चलिए तो बच्चों आज के इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।